हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी और कॉमेडी चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ कि जिसके भाग्य में जो होता है वो अवश्य मिलता है और अगर वो नहीं है तो वो कभी नहीं मिलता है। तो दोस्तों, कहानी आप लोग पूरी ज़रूर से ज़रूर सुने और चैनल को ज़रूर से ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों, बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की एक पत्नी थी। तो दोनों ही सुबह शाम भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते थे और उसके बाद ब्राह्मण भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करता था। और जिस दिन अगर भिक्षा ना मिले तो दोनों पति पत्नी भूखे ही सो जाते थे। तो इस तरह कई दिन बीत चुके। एक बार कई दिनों से उसे भिक्षा नहीं मिलता था और घर में आकर के दोनों पति पत्नी भगवान की पूजा आराधना करके और भूखे पेट सो जाते थे। तो माता पार्वती ये देख रही थी। तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा कि स्वामी, क्या आप नहीं देख रहे हैं? तो भोलेनाथ ने कहा कि क्या, मुझे आप बताइए। तो माता पार्वती ने कहा कि धरती लोक पे वो जो ब्राह्मण है वो डेली आपकी पूजा करता है, अर्चना करता है और भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करता है, लेकिन उसे डेली भिक्षा भी नहीं मिलती है, जिससे कि वो आज कितने दिनों से भूखा ही वो सो जा रहा है। तो प्रभु, आप कुछ करिए। तो भोलेनाथ ने कहा कि देवी, उसके भाग्य में कुछ है ही नहीं। उसके भाग्य में यही है कि वो जितना भी करे उसे उतना ही मिलेगा। अर्थात वो जितना भी काम कर ले उसे मन माफिक उसकी कोई भी चीज़ उसे नहीं मिलेगी। तो इस बात की आप चिंता ना करें और वो उतना कर ही लेगा कि जिससे उसका और उसकी पत्नी का पेट भर जाए। तो माता पार्वती ने कहा कि नहीं प्रभु, मुझसे ये देखा नहीं जा रहा है और मैं नहीं चाहती कि मेरे भोलेनाथ का पूजा करने वाला व्यक्ति भूखे सो जाए। मुझे एकदम ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है स्वामी, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया, लेकिन माता पार्वती एकदम से उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि नहीं, आप जब तक उसे कुछ देंगे नहीं तो मैं अब नहीं मानूंगी। मुझे बहुत दुख होता है उसे ऐसी अवस्था में देख करके। तो भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती, मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया है लेकिन आपने समझा नहीं। तो ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसके भाग्य में तो है ही नहीं, तो उसे मिलेगा कैसे। तो पार्वती जी ने कहा कि ठीक है स्वामी, आप मुझे दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर आप देखिए। तो उसी रोज़ भिक्षा मांग करके वो ब्राह्मण लौट रहा था। तो भगवान भोलेनाथ ने एक सोने का एक बड़ा सा पत्थर रास्ते में रख दिया, जिस रास्ते से वो भिक्षा मांग के आ रहा था। और उन्होंने माता पार्वती से कहा, देवी अब आप देखिए। तो माता पार्वती ने कहा, हाँ हाँ, अब तो ये सोने का पत्थर उठा लेगा और इसकी पूरी ज़िंदगी ऐशो आराम से जाएगी। मैं प्रसन्न हूँ। तो भोलेनाथ जी बोले, ठीक है, आप आगे देखिए। अब वो भिक्षा मांगकर आ रहा था और जब सोने का पत्थर थोड़ी ही दूर पर था तो उसके मन में एक ख्याल आया कि अंधे लोग कैसे चलते हैं, मैं भी अंधा बन के एक बार चलने का प्रयास करता हूँ। और उस ब्राह्मण ने अपनी आंखें बंद कर ली और चल के उस सोने के पत्थर को पार कर गया। और उसके बाद उसने आंखें खोल ली और अपने घर को चला गया। इस दृश्य को देखकर माता पार्वती अचंभित हो गई और उन्होंने कहा कि स्वामी, ये क्या हुआ? उसने तो आंखें बंद कर ली, उसने तो सोने के पत्थर को देखा तक नहीं। तब भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, मैं तो यही तुम्हें समझा रहा था कि देवी,
कि उसके भाग्य में इस भिक्षा के अलावा और कुछ है ही नहीं, तो उसे कैसे मिल जाता। तो आप तो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो माता पार्वती उनकी तरफ देखी तो भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और माता पार्वती समझ गई कि ये सारा क्रिया कराया तो भगवान भोलेनाथ का ही है, वही तो देवों के देव हैं, भाग्य के विधाता हैं, तो भला उनके बात को कौन काट सकता है। और वो बोली कि हाँ प्रभु, आप सत्य ही कहते थे कि भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है और भाग्य में जो होता है वो अवश्य ही मिलता है। तो भोले बाबा बोले कि हाँ, मैं तो यही आपको कब से समझा रहा था। तो दोस्तों, सच में अगर आपके भाग्य में है तो कहीं से भी कोई चीज़ आकर आपको ज़रूर मिलेगी, और अगर भाग्य में नहीं है तो आई हुई चीज़ भी भाग्य से चली जाएगी। तो दोस्तों, एक छोटा सा प्रसंग था, कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।